जर्सी में जब एडविन सी बर्नर्स उस ऑरेंज न्यू जर्सी में मालगाड़ी से उतर तो उसके उतरे तो उसके दिमाग में यह कतई नहीं आया कि वह सिर्फ एक आगंतुक है, बल्कि वह एक राजा की तरह महसूस कर रहा था। जब उसने थॉमस अल्वा एडिसन के दफ्तर की ओर रुख किया तो उसका मन काम पर लग गया था। उसने मन ही मन खुद को एडिशन के सामने खड़ा पाया। उसने यह पाया कि एडिशन उसे जिंदगी भर का जुनून एवं चाहत पूरा करने के लिए अपने साथ काम करने का मौका दे रहे हैं। बर्नर्स की चाहत सिर्फ एक उम्मीद नहीं थी, ना ही सिर्फ एक साधारण सी इच्छा थी, बल्कि वह इससे भी कहीं ज्यादा थी। यह एक ज्वलन चाहत थी जिसके लिए वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने मन में यह निश्चय कर लिया था कि उसे यह हासिल ही करना है। मतलब उसकी चाहत निश्चित थी, उसका उद्देश्य दृढ़ था। जब वह एडिशन से मिला तो यह चाहत बर्नर्स के लिए नई नई नहीं थी, बल्कि यह उसके मन में लंबे समय से सबसे अधिक हावी इच्छा थी। हो सकता है कि शुरुआत में यह चाहत सिर्फ एक इच्छा ही रही हो, पर जब वह एडिशन के सामने खड़ा हुआ तो वह सिर्फ एक इच्छा मात्र नहीं थी, बल्कि उससे भी कहीं मजबूत थी, कहीं दृढ़ थी। कुछ वर्षों बाद वह फिर से उसी दफ्तर में एडिशन के सामने खड़ा हुआ, जहां वह पहली बार मिला था। इस बार उसकी चाहत वास्तविकता से में तब्दील हो चुकी थी। वह एडिशन के साथ व्यवसाय करने लगा था। उसके मन में सबसे हावी सपना वास्तविकता में तब्दील हो चुकी थी। आज जो लोग बर्नर्स को जानते हैं उनसे ईर्ष्या करते हैं, वह बस इसलिए कि उन्हें लगता है कि बर्नर्स को भाग्य की बदौलत एडिशन के साथ काम करने का मौका मिला था। असल में उन लोगों ने बर्नर्स को सफलता हासिल करने के बाद देखा हुआ था। सच कहूं तो उन लोगों ने कभी उसके सफल होने के कारण पर गौर ही नहीं किया। एडिशन के ऑफिस में काम करते हुए 5 वर्ष बीतने के बाद भी बर्नर्स को सफल होने की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही थी। ना ही ऐसा कुछ हुआ था जिससे वह एडिशन के साथ व्यवसाय में भागीदार हो सके। हर किसी के लिए वह एडिशन के दफ्तर में काम करने वाले सैकड़ों व्यक्तियों में से एक था। वह अपने मन पहले दिन से ही एडिशन के व्यवसाय का पार्टनर बन चुका था। बर्नर्स की कहानी एक दृढ़ इच्छा शक्ति का बेहतरीन उदाहरण है। बर्नर्स सफल इसीलिए हुआ क्योंकि उसके मन में इससे बड़ी चाहत कोई नहीं थी कि उसे सिर्फ एडिशन के साथ काम करना है। उसने इसके लिए एक प्लान बनाया और अपने वे सारे रास्ते बंद कर दिए जिनसे वह पीछे पलट कर वापस जा सके। वह अपनी चाहत के साथ खड़ा वो अपनी चाहत के साथ खड़ा रहा जब तक कि उसकी चाहत हावी ना हावी ना हो गई और वास्तविक रूप में ना दिख गई। जब वह पहली बार ऑरेंज एडिशन के दफ्तर पहुंचा तो उसके मन में कतई इस तरह के ख्याल नहीं थे। मैं एडिशन से उसके दफ्तर में काम करने के लिए मौका मांगूंगा, बल्कि उसने यह कहा कि उसे एडिशन के साथ उसके व्यवसाय में साझीदार बनना है। उसने कभी यह नहीं कहा मैं कुछ महीने यहाँ काम करूंगा, अगर मुझे यहाँ कुछ उत्साहजनक मौका नहीं मिलते हैं तो मैं छोड़कर कोई और नौकरी की तलाश करूंगा। बल्कि उसने यह बात रखी, मैं कहीं से भी शुरुआत करूंगा, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ जो आप कहेंगे, जब तक कि मुझे आपके साथ व्यवसाय करने का मौका नहीं मिल जाता। उसने यह नहीं बोला अगर मैं एडिशन के इस संस्थान में असफल हो जाता हूँ तो मैं दूसरे मौके की तलाश करूंगा। उसने बोला मुझे जिंदगी में एक ही चाहत है कि मुझे महान थॉमस अल्वा एडिसन के साथ उनके व्यवसाय में भागीदार बनना है।
इसीलिए मैं पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद करके अपने संपूर्ण भविष्य को इसे हासिल करने में लगा दूंगा। बहुत पहले की बात, एक महान योद्धा हुआ करता था जिससे एक बार युद्ध क्षेत्र में विजय पाने के लिए कड़ा निर्णय लेना पड़ा। उसे अपनी सेना को शत्रु के साथ युद्ध पर लड़ने के लिए भेजना था। शत्रु की सेना संख्या में उसकी सेना से बहुत बड़ी थी। उसने अपने सैनिकों को नाव में बैठाकर नदी के उस पार भेजा और सभी सैनिकों तथा तथा औजारों को उतारने के बाद उसने सभी नावों को आग लगाने की आज्ञा दे दी। फिर युद्ध होने की से ठीक पहले उसने अपने सैनिकों से कहा, आप देख रहे हो सारी नावें जल रही है। अगर हम अपने शत्रुओं को मार नहीं देते तो अब हमारे पास वापस लौटने का कोई जरिया नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, या तो मिट जाओ या फिर अपने शत्रुओं को नाश कर दो। अंत में हुआ यूं कि वे लोग जीत गए। ठीक उसी योद्धा की तरह हर व्यक्ति को वापस लौटने वाली नाव मिटा देनी चाहिए, जला देनी चाहिए, लौटने के सारे दरवाजे बंद कर देने चाहिए और चल पड़ना चाहिए अपनी मंजिल की ओर। जब जीत की चाहत जिंदगी के लिए जरूरत बन जाए तो सफलता निश्चित है। उस भयावह शिकागो शहर का आग में झुलसने के अगले दिन कुछ व्यवसायी शहर की एक गली में खड़े होकर राख बन पड़ी अपनी दुकानों को देख रहे थे। उन्होंने एक सभा आयोजित की जहां वे यह निर्णय ले सके कि शिकागो शहर को फिर से बनाना चाहिए या फिर देश की किसी अन्य भूभाग में बेहतर आशाजनक जगह की खोज करनी चाहिए। हर कोई सिर्फ एक ही नतीजे पे पहुंचा कि उन्हें शिकागो शहर छोड़ देना चाहिए और किसी बेहतर जगह की तलाश करनी चाहिए, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर। वह व्यवसायी जिसने रुकने और फिर अपना स्टोर बनाने की हिम्मत जुटाई। उसने अपने साथी व्यवसायों से उंगली दिखाते हुए कहा, प्रिय मित्रों, मैं ठीक इसी जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाऊंगा। चाहे जितनी दफा यह जल जाए, पर मैं हार नहीं मानूंगा। वह स्टोर बना, यहाँ तक कि आज भी उस राज्य की सत्ता में वह सबसे ऊंचा स्मारक खड़ा हुआ है। उस समय मार्शल फील्ड के लिए सबसे आसान रास्ता यही होता कि वह अन्य व्यवसायों की तरह उनके साथ शामिल हो जाते। जब उसके साथियों ने बुरे होते हालातों और धूमिल होते भविष्य को देखकर वहां से भाग खड़े हुए और आसान रास्ते की तरफ बढ़ चले। यही जो अंतर मार्शल फील्ड और अन्य व्यापारियों के बीच था, ठीक वही अंतर एडविन सी बर्न्स और अन्य उन कार्यकर्ताओं में था जो एडिशन के दफ्तर में कार्यरत थे। ठीक यही अंतर हर सफल और अन्य असफल व्यक्तियों के बीच होता है। ठीक यही अंतर एक सफल नेता और असफल नेता के बीच होता है। हर इंसान जिसे पैसों की जरूरत है, वो पैसों की इच्छा रखता है। सिर्फ इच्छा रखना आपको धनवान नहीं बना देता। लगातार अमीर बनने की चाहत जब तक जुनून न बन जाए, और फिर उनके लिए निश्चित योजना बनाना एवं अमीर बनने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा रखना तथा असफल होने पर अपने योजनाओं पर विश्वास रखना ही हमें अमीर बनाने की ओर ले जाता है। इच्छा शक्ति के दम पर अमीर बनने के ये निम्नलिखित 6 कदम हैं जो आपको अपने सपनों तक पहुंचा सकते हैं। आप जितना धन कमाना चाहते हैं उससे निश्चित कर ले। यह कहना पर्याप्त नहीं है, मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है। यह राशि बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए, जैसे 1 करोड़ रुपए। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है जो आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। यह निर्धारित कर ले कि इतना धन कमाने के लिए आप क्या कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिससे बिना कुछ किए ही बहुत कुछ हासिल किया जा सके। एक निश्चित तारीख तय कर ले, आप कब तक वह धनराशि कमाना चाहते हैं। अपना धन कमाने की इच्छा के लिए एक योजना तैयार कर ले और अभी से शुरुआत कर ले।
इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी तैयार हैं या नहीं। एक कागज पर साफ तौर पर यह लिख ले कि आप कितना धन कमाना चाहते हैं। तारीख, इससे इसके बदले आप क्या कर गुजरने को तैयार। एक कागज पर साफ तौर पर यह लिख ले कि आप कितना धन कमाना चाहते हैं। तारीख, इसके बदले आप क्या कर गुजरने को तैयार है, और अपनी योजना को भी लिख ले जिसके सहारे आप निश्चित धनराशि कमाने जा रहे हैं। अपने लिखे हुए कथन को दिन में 2 बार पढ़े, एक बार रात में सोने से पहले और एक बार सुबह जागने के बाद। जैसे जैसे आप पढ़ें, उसे अपने नजरों के सामने देखें, महसूस करें और एक बात पर विश्वास करें कि वह निश्चित धनराशि आपको हासिल हो चुकी है। ऊपर समझाए गए 6 निर्देशों को का आपको पालन करना है। खास तौर पर आपको 6वां निर्देश कुछ ध्यान से पढ़ना है और उसे अमल करना है। आप ये शिकायत कर सकते हैं कि खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में कैसे देख सकते हैं जिसने वह धनराशि अर्जित कर ली है, जब तक आप उसे सच में हासिल ना कर ले। इसी वाक्य, मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, मजबूत चाहत की जरूरत होती है। अगर आपको सच में उस धनराशि को पाने की चाहत है और वह आपका जुनून है, तो आपको खुद को एक उस धनराशि को अर्जित कर लेने वाले व्यक्ति के रूप में देखने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लक्ष्य है धनराशि, बस आपको स्वयं स्वीकार करना है कि अपने वह धन अर्जित कर लिया है। फिर देख लेना, प्रकृति आपको वह धनराशि अवश्य देगी। जो लोग धन के प्रति जागरूक रहते हैं वह अमीर बनते हैं। धन के प्रति जागरूक रहने से तात्पर्य यह है कि जो लोग लगातार धन के बारे में सोचते रहते हैं और धन की चाहत रखते हैं, वही लोग खुद को अमीर बनाने की स्थिति में तब ही देख पाते हैं जब असल में वह नहीं होते। जिन लोगों को इंसानी दिमाग के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, वे लोग इन सिद्धांतों को अव्यावहारिक कर कह सकते हैं, पर ये 6 नियम हर किसी के जिंदगी में मदद कर सकते हैं। ये जानकारी उस व्यक्ति एडू कार्नेगी के द्वारा मिली थी, जिसने एक स्टील मिल में एक सामान्य मजदूर की तरह जिंदगी की शुरुआत की थी। पर इन सामान्य से शुरुआत के बावजूद उसने एक सिद्धांतों को अमल में लाकर 10 करोड़ डॉलर के अधिक दौलत कमा ली। ऊपर दिए 6 कदमों को थॉमस अल्वा एडिशन ने भी जांचा, परखा और फिर इसे सत्यापित किया कि ये 6 नियम सिर्फ धन कमाने में ही नहीं प्रयोग में लाए जा सकते, बल्कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयोग किया जा सकते हैं। इन 6 कदमों को प्रयोग में लाने के लिए कोई खास मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, ना ही किसी त्याग की जरूरत होती है, ना ही इन्हें अमल में लाने के लिए कोई बहुत अधिक शिक्षा की जरूरत होती है। पर इन कदमों को सफल प्रयोग पर्याप्त कल्पना के माध्यम से ही संभव है। इस बात को जानने की जरूरत है कि धन भाग्य या फिर अच्छी तकदीर से नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसकी कल्पना करनी पड़ती है। जिस किसी ने भी अपने बेहतरीन तकदीर का निर्माण किया है, उन सभी ने एक निश्चित मात्रा में सपने देखे हैं, उम्मीद की है, ज्वलंत इच्छा रखी है और योजना बनाई है, इससे पहले कि वह निश्चित धनराशि अर्जित कर पाते। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सभ्यता के प्रारंभ से ही जितने महान नेता हुए हैं, वे बहुत बड़े स्वप्नदर्शी थे। अगर आप महान अमीर लोगों की अपने मन में कल्पना नहीं कर सकते, तो आप कभी अपने बैंक में उतना धन नहीं देख सकते। सच्चे स्वप्नदर्शियों के लिए जितने अवसर आज हैं, उतने अवसर इससे पहले कभी नहीं थे। इन भागती दौड़ती दुनिया में जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, उन्हें यह जानकर प्रेरणा मिलेगी कि आज दुनिया को नए विचार, काम करने के नए तरीके, नए नेता, नए आविष्कार, शिक्षा की नई तकनीक, बेचने के नए तरीके, नई पुस्तकें, नए साहित्य, बीमारियों के लिए नए इलाज और व्यापार तथा जिंदगी के लिए नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इन सब नई मांग के बीच एक बात निश्चित है
कि अगर आपको जीतना है तो आपके पास निश्चित उद्देश्य, ज्ञान और मजबूत इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। यह सब हासिल करने के लिए सच्चे स्वप्नदर्शी की जरूरत होती है, जो अपने सपनों को कार्यों में तब्दील कर सके। सच्चे स्वप्नदर्शी हमेशा से थे और हैं और रहेंगे। यही वे लोग होते हैं जो विश्व का सांचा बनाते हैं, जो सच में बड़े नेता हुए हैं। उन्होंने अपने सपनों, नए अवसरों और अनदेखी चीजों को वास्तविकता में बदला है। इन लोगों ने अपनी विचार शक्ति में शहरों, हवाई जहाज, फैक्ट्रियों, कार, बढ़िया स्वास्थ्य और जिंदगी को सुगम बनाने के नए तरीके का इजाद किया। आज सपने देखने वालों में दो जरूरी विशेषताएं होनी ही चाहिए: सहनशीलता और खुली सोच। जिन लोगों को नएपन में डर लगता है, उनके सपने शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। नेताओं के लिए आज से बढ़िया समय कभी नहीं था। आजकल बहुत ही प्रचुर मात्रा में व्यापार, आर्थिक और औद्योगिकरण को नए सांचे में डालकर नए तरीके से काम किए जाने का वाक्य है। अगर आप दौलतमंद बनने की योजना बना रहे हैं, तो किसी को अपने सपनों का मजाक मत उड़ाने दीजिए। अगर आप जीतना चाहते हैं, तो आपको उन व्यक्तियों के जज्बा को जीना पड़ेगा, जिनके भूतकाल में देखे गए सपनों ने सभ्यता को नई ऊंचाइयां दी। वह आत्मा दी जिससे हम लोग इस समाज में मिलजुल कर रह सके। आपको और हमें आगे बढ़ाने को और दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। उस कोलंबस को मत भूलिए जिसने एक अज्ञात दुनिया की कल्पना की और उसे खोजने के लिए अपनी जिंदगी झोंक दी। अंत में वो सफल भी हुआ। कॉपरनिकस एक महान ज्योतिषी जिसने दुनिया की बाहु बाहुल्यता का सपना देखा और उसकी खोज कर दिया। सच ही कहा गया है कि सफलता पाने के बाद सारी गलतियां माफ हो जाती है और असफल होने के बाद कोई बहाना भी काम नहीं करता। अगर जो आप चाह रहे हैं वह सही है और आप उस पे आपको विश्वास है, तो उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़िए। आप अपने सपनों को झोंक दीजिए और अगर कभी आप अस्थायी रूप से असफल भी हो जाएं, तो उन लोगों की बातों को अपने दिमाग में हावी मत होने दीजिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये अस्थायी असफलता कामयाबी का द्वार खोलती है। सुष्मिता जी, आप एंडी यही रहने दीजिए, से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने क्या क्लियर हुआ? ये तो हमारी गोल्स जो हम लोग सेट नहीं करते, उसी पे चीजें हैं, है ना। प्रबल इच्छा शक्ति ही हमें किसी भी सक्सेस के लिए आगे बढ़ाती है। मतलब एक उसके लिए ऑप्शन आपने देखा ना, उसने ऑप्शंस खत्म कर दिए, अपने पीछे जाने के ऑप्शन सारे खत्म कर दिए, तो ही आगे वो सक्सेसफुल हो पाए। तो सेकंड ऑप्शन मैंने पहले भी एक बार जब बात की थी, तो मैंने कहा कि वो जो हमारे पास ऑप्शन बी अवेलेबल है ना, हमारे कंफर्ट जोन का, उस ऑप्शन बी को खत्म कर दो। वो ऑप्शन बी खत्म हो जाएगा ना, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि कहीं और कुछ करना है, एक ही ऑप्शन है, देखिए यहीं पे करना है, यहीं से हो सकता है। तो हम बिल्कुल दिल से डट के काम करेंगे और वो सक्सेस बहुत जल्दी मिलता है ना। और कोई कुछ कहना चाहेगा? मुझे तो यही है कि अपनी गोल सेटिंग पे काम करना है। गोल सेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि बस उसमें कोई भी चैलेंजेस आए, ये नहीं कि आपको ना मिली तो भैया गोल बदल गया, ये तो नहीं होगा। वो बदल दिया गोल उसके हिसाब से। गोल सेटिंग कुछ भी हो जाए, चेंज नहीं करना है, ये चाहिए तो चाहिए। हाँ जी अर्षा जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। मैंने आज पहली बार ही क्लास अटेंड की है, सुन के बहुत अच्छा लगा। और इसमें मैंने ये सीखा कि जैसे हम कुछ भी सीखते हैं, मॉर्निंग टू नाइट तक, हम सुबह से शाम तक जो भी करते हैं, ग्रैटिट्यूड भूल जाते हैं, या फिर हमारे जो सपने होते हैं उसको लिख के भूल जाते हैं।
हमें उसको देखना चाहिए, रियलाइज़ करना चाहिए कि हमने क्या लिखा है, कहाँ तक जाना है, क्यों करना है। हमारा व्हाई जब तक हमें खुद नहीं मिलेगा, तो हम किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते। ये कंसिस्टेंसी मैं कंटिन्यू रखी थी, बट 2 महीने से छूट गया था। तबीयत ठीक ना होने की वजह से, या फिर मैं बाहर घूमने लगी, थाईलैंड जाके, फिर दिल्ली में होने, इस वजह से मेरा कंसिस्टेंसी कंप्लीटली वो निल हो गया। आज से इसको कंटिन्यू रखूंगी। एंड थैंक यू सो मच मैम। सुष्मिता जी को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। अच्छे तरीके से, जैसे बच्चों को मॉरल स्टोरी सुनाते हैं ना, इस तरीके से उन्होंने सुनाया, बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू। हमारा मोटिव भी यही है, एक मॉर्निंग बूस्टर जो कहते हैं ना, हमारे डेली मिलना चाहिए। एक्चुअली क्या है, या तो आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो कि अपने आप को एवरी टाइम मोटिवेट रख सकते हैं, मैं तो ये कहती हूँ। यस। बट नॉर्मली यस। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है ना कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हमारे पास आ जाती है। तो कहते हैं ना कि एक नेगेटिव 100 पॉजिटिविटी पे भारी पड़ जाती है। तो अपने यस। आप को यस। डेली डेली एक मॉर्निंग डोज हम लोग तो देते ही हैं, आप लोग भी इसे ज्वाइन कीजिए कि एक सेल्फ कहते हैं ना कि हाँ हमें करना क्या है। हालांकि हमें पता सब कुछ है, सब कुछ पता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, बट एक्चुअली हम करते नहीं। बस वो सोचते हैं और सोच के वहीं का वहीं रह जाते हैं, उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते। जब तक एक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा, आप अपने गोल तक कभी नहीं पहुंचोगे। और हमने वो भी मॉर्निंग क्लास भी छोड़ दी थी, जैसे हम जुम्बा कर रहे थे, मॉर्निंग सेशन हमारा छूट गया, उसमें भी बहुत अच्छी से एक्टिविटी थी, वो भी छूट गई। अब फिर से कंटिन्यू कीजिए मैम। तो तब से मतलब मॉर्निंग सेशन खत्म हुआ, उसके बाद से ये शुरू हुआ, हमने बड़ी सोच का बड़ा जादू पूरी बुक कंप्लीट की और सबने बहुत कुछ सीखा उस बुक से। रियल मतलब कहते हैं ना, लाइफ को कैसे हैंडल करना है, चीजों को कैसे करना है, बाहर पर्सपेक्टिव करते तो लोगों से कैसे बात करनी है, किसी से कैसे कनेक्ट करना है, मतलब टोटली हमने उस बुक में सीखा। अब ये हमारे थॉट्स पे काम कर रहे हैं कि हमारे थॉट्स को कैसे वाइड करना है और उस थॉट्स पे काम कैसे करना है, क्योंकि हमारी सोच ही है जो हमें आगे ले जाए। हम सोचना ही नहीं चाहते, हम आसपास की चीजों को देख के बड़ा को सोचना ही नहीं चाहते, और जब बड़ा सोचेंगे नहीं तो उसके लिए एक्शन तो मतलब ही नहीं है कि लेंगे, है ना। तो ये जो बुक रीडिंग कर रहे हैं, इसको तो मैं रिकॉर्डेड सेशन भी डाल रही हूँ इसीलिए, ताकि सबको रीड आउट कर सके, क्योंकि घर पे बुक सभी के पास होती है, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी, बट हम लोग अकेले रीड नहीं करते। ये 15-20 मिनट का सेशन एवरी मॉर्निंग में 8:35 पढ़ती हूँ, आप लोग इसे ज्वाइन कीजिए, टीम को भी ज्वाइन कराइए, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। चलिए बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।